सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का जैसे कि हम रिवीजन कर रहे हैं फर्स्ट टर्म के लिए, और कल हमने इतिहास के लेसनों का रिवीजन किया, 2 लेसनों का। आज हम ज्योग्राफी के लेसनों का रिवीजन करेंगे। आज से स्कूल भी ओपन हो गए जैसा कि अब सभी जानते हैं, और पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। ठीक ढंग से आपकी समस्याओं का समाधान दिया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, एक तो सबसे ज़्यादा आप लोगों से, खासकर बोर्ड की क्लासेज से मेरा निवेदन है कि आप स्कूल आएँ और अपनी समस्याओं का समाधान लें, क्योंकि ये बोर्ड की क्लासेज है। और इसके लिए हम भी पूरी तरह से आपको आश्वस्त करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। सारी समस्याओं का समाधान और दूसरी चीज़ परिस्थितियाँ सब कुछ अनुकूल होती जा रही है, तो आप अपनी स्टडी जारी रखें। तो एक तो था संसाधन एवं विकास, जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें संसाधनों के टाइप्स के बारे में अपने पढ़ा था कि नवीनीकरण योग्य संसाधन क्या हैं, और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या हैं और राष्ट्रीय संसाधन क्या हैं, संसाधनों का विकास कैसे हो, इसके बारे में, संसाधनों का नियोजन कैसे, ये सारी बातें हमने बड़े अच्छे और बखूबी ढंग से पढ़ चुके हैं। और उनको ही भूमि संसाधन क्या हैं, भूमि से ही सारे संसाधन जुड़े हुए हैं बहुत सारे, और यहाँ पर मैदान और पर्वत पठारों का डायग्राम दिखाया गया है अलग अलग। भारत में भू उपयोग प्रारूप किस प्रकार से बटा हुआ है। दूसरी चीज़ें हैं, मृदा संसाधन क्या हैं, मृदाओं का वर्गीकरण, कितनी टाइप्स की मिट्टियाँ हैं, और यहाँ पर हमारे सामने एक मैप है। पर्वत और वन, जलोढ़, लाल और पीली मिट्टी, काली लैटराइट मिट्टी और शुष्क मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी क्या है, लैटराइट मिट्टी क्या है, इस मिट्टी में कौन सी फसल के लिए उपयोगी है, ये सारी बातें। मृदा अपर्दन और संरक्षण के बारे में हम भारत के पर्यावरण की दशा की दृष्टि से क्या है, और यहाँ पर जो MCQ क्वेश्चन है उनको बिल्कुल सारा पीछे जितने भी निम्नलिखित ये प्रश्न हैं उनको सारे ढंग से आप अच्छे ढंग से, आशा है इनको आप लर्न कर रहे होंगे। दूसरा जो हमारा इसका महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है कृषि। कृषि से रिलेटेड हमारा टॉपिक बनता है कि भारत में किस प्रकार की कृषि की जाती है, कौन सी फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, और दूसरी चीज़ है कि एक फसल के लिए किन किन भौगोलिक परिस्थितियों की ज़रूरत है। ये सारी बातें भी हम इस लेसन के माध्यम से हमने अच्छे ढंग से पढ़ी हैं और उनको याद किया है। और आज भी हम इनको रिवीजन के तौर पर देखते हैं कि झूम की खेती किसे कहते हैं, वाणिज्यिक खेती क्या होती है, व्यापारिक स्तर पर खेती क्या होती है, गहन खेती क्या होती है। झूम की खेती तो वो खेती है, कर्तन दहन प्रणाली, कृषि को मैक्सिको के, मध्य अमेरिका मिल्था वेलजुनुआ में, कोनुका ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया, लद्दाख और वियतनाम रे के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट है गहन कृषि क्या है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती, जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों के लिए सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। वाणिज्यिक खेती, इस प्रकार की कृषि का मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग, उच्च पैदावार प्राप्त करना। कृषि वाणिज्यिक स्तर विभिन्न प्रदेशों की अलग अलग, उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब की चावल वाणिज्यिक एक फसल, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, और रोपण कृषि उद्योग कृषि के बीच एक अंतर्राष्ट्र और रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र की जाती है। अत्यधिक पूंजी की श्रमिकों की सहायता की जाती है। इससे सारा का सारा उत्पादन उद्योग के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, रबड़ कृषि, ये सारी सेल्सियस प्रारूप अपने भारत में भौतिक विविधता और संस्कृतियों की बोलचालों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। ये देश में कृषि पद्धतियों को सस्य प्रारूप पद्धतियों के लिए देश में बोई जाती है। मुख्य फसलें कौन सी है भारत की? मोटी अनाज की फसलें, चावल, दलहन,
तिलहन आदि ये फसलें हैं, इनके बारे में भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में हमने जाना है कि चावल के लिए क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियाँ चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, किस प्रकार की जलवायु चाहिए, बाजरे के लिए कैसी मिट्टी और किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ चाहिए। भारत एक खाद्यान्न की दृष्टि से गेहूँ उत्पादक राज्य कौन से हैं, भारत में चावल उत्पादक राज्य कौन से हैं, इस खाद्यान्न के अलावा अन्य खाद्य फसलें कौन सी हैं, ये सारी की सारी काफ़ी क्या है, काफ़ी से रिलेटेड क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियाँ, ये सारी बातें हम यहाँ पर इस लेसन में बड़े विस्तार पूर्वक ढंग से हमने पढ़ी हैं, समझी हैं, याद की हैं। तो प्यारे बच्चों 2 लेसन इसके रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है, यदि बात करें हम किसकी, पोल साइंस की, तो वहाँ पर हमारे पास जो पोल साइंस के चैप्टर हैं वो हैं सत्ता की साझेदारी। बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों के बारे में हमने जाना था कि बेल्जियम और श्रीलंका का संविधान कैसा है, श्रीलंका में बहुत कौन सी भाषा के लोग ज़्यादा हैं, ये सारी की सारी बातें बेल्जियम के श्रीलंका की इन कथाओं के आधार पर मिलती हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, खलीलों की क्या उलझन थी, सत्ता की साझेदारी के लिए क्या विकल्प हैं, सत्ता का बंटवारा कैसे होता है, प्यारे बच्चों ये लेसन रहेंगे पोल साइंस के। और नेक्स्ट जो था संघवाद के बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा था कि भारत की जो शासन व्यवस्था है, जो संघवाद क्या है, ये सारी रूस एक बहुत ही बड़ी इकाई के रूप में विश्व का सबसे बड़े देश के रूप में जाना जाता क्षेत्रफल। इससे पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका में जैसे छोटे देशों में अपने यहाँ विविधता को संभालने मुश्किलें आती हैं। तो ये सारा का सारा आपने रिवाइज करना है, 2 लेसन इसके रहेंगे। और फिर नेक्स्ट जो पोर्शन बचता है हमारा इकोनॉमिक्स का, उसमें विकास और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में हमने पढ़ा है कि भारत का विकास ये खंड किस प्रकार से, इन चीज़ों को हमने जाना है। भारत के विकास के बारे में हमने किस प्रकार से संपूर्ण ये जो जितना भी सिलेबस है प्यारे बच्चों हमने रिवाइज किया। आशा ये सारी चीज़ें यहाँ पे लर्न करके अच्छे ढंग से पेपर दे रहे होंगे। धन्यवाद।